द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड, छठा श्लोक। तस्माद् ऋचः साम यजोंश दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। तस्माद् ऋचः, उसी ब्रह्म से, परब्रह्म से, परमात्मा से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद माने ऋग मंत्र, सामंत्र, यजु मंत्र उत्पन्न हुए हैं, माने चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। दीक्षा, जो यज्ञ याग आदि करने में विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं हैं, वो भी उसी से उत्पन्न हुई हैं। यज्ञाश्च, यज्ञ भी परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। सर्वे क्रतवः दक्षिणाश्च, सभी क्रतु और दक्षिणाएं, यज्ञों में यागों में दी जाने वाली दक्षिणा भी उसी से उत्पन्न हुई। दक्षिणा माने गाय, तो गाय परमात्मा से उत्पन्न हुई। संवत्सराश्च, संवत्सर माने संवत्सर भर में किए जाने वाले गवामन आदि सत्र, यज्ञ बता दिया, क्रतु बता दिया, संवत्सर सत्र। यजमानाश्च, यजमान भी ब्रह्म से उत्पन्न हुई, यजमान ब्रह्म से उत्पन्न हुई, अपने माता पिता से उत्पन्न हुई। निमित्त के रूप में, उपादान के रूप में सारे के सारे ब्रह्म से उत्पन्न थोड़ी हुई है। ये जगत है ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, आदि ये सारे सारे फिर उसी से उत्पन्न हुआ मानो। इन सबका भी उपादान कारण परब्रह्म को मानो। जब इनका निमित्त कारण है तो जगत का भी निमित्त कारण है। और लोका सोम यत्र पवते यत्र सूर्य, सोम ये लोक, ये सारे के सारे परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। ये जो बहने वाला वायु, ये सूर्य, ये सारे सारे उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। तस्माच्च देवाः बौधा संप्रसूताः साध्याः मनुष्याः पशवो वयांसी प्राणापानो व्रीहियवो तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। तस्माच्च, और उसी परमात्मा से देव उत्पन्न हुए। बौधा संप्रसूताः, विभिन्न प्रकार से उत्पन्न हुए। साध्य, साध्य भी उसी से उत्पन्न हुए। मनुष्याः, मनुष्य उसी से उत्पन्न हुए। मनुष्य तीन प्रकार के मनुष्यों को यहाँ बताया, एक देव है, दूसरा साध्य है और तीसरा मनुष्य। जो सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य हैं वो हैं देव, और जो रासिक गुण से युक्त मनुष्य हैं वो हैं साध्य, जिनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है। और एक तामसिक गुण से युक्त जो मनुष्य है वो मनुष्य कहलाता है। साध्याः मनुष्य पशवो, और पशु, वयांसी पक्षी, प्राणापानौ प्राण और अपान, व्रीहि और यव, व्रीहि और चावल और जौ आदि, ये भी तस्मात् उस ब्रह्म से ही परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। ये जौ यव आदि भूमि से उत्पन्न होते हैं या परमात्मा से उत्पन्न होते हैं? तो भूमि से उत्पन्न होता है तो भूमि उपादान कारण है, निमित्त कारण है? निमित्त कारण है, उपादान तो उसका बीज है, बीज से उत्पन्न होता है। ये अलग बातें हैं, बीज वृक्ष सारे सारे पार्थिव पदार्थ हैं। बीज से उसको अंकुरित होने के लिए, उत्पन्न होने के लिए जल, पृथ्वी, वायु, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, ये सब के सब संयोगी हैं। उपादान कारण तो बीज है और शेष सब निमित्त कारण है। तो परमात्मा भी निमित्त कारण है। ये तो स्पष्ट देख रहे हैं, ये तो पृथ्वी से आते हैं, परमात्मा से कहाँ से? परमात्मा के नियमों में उत्पन्न होते हैं, इसलिए परमात्मा से ही निकलते कह सकते हैं हम निमित्त कारण के रूप में। उसके बिना तो न सूर्य है, न चंद्र है, न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्र का प्रकाश है, न पानी बहता, न पानी का गुण है, न पृथ्वी का अपना पार्थिव गुण है। तो सारा का सारा उसी के ऊपर आधारित हैं, इसलिए सबको गौण बना दिया जाता है
और ब्रह्म को मुख्य बना दिया, तब उसी से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। इसलिए मात्र यह नहीं है कि ब्रह्म ही उपादान कारण है। व्रीहि यवो तपश्च, तप भी उसी से उत्पन्न हुआ। श्रद्धा, सत्यम, ब्रह्मचर्यम, विधिश्च, ये याग आदि के विधान, ये सारे सारे उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। और क्या क्या उत्पन्न हुआ? सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मा सप्तर्षाः समिधा सप्त होमाः सप्त इमे लोकाः येषु चरन्ति प्राणाः गुहाशयः निहिताः सप्त सप्त। ये सात सात जो पदार्थ हैं सारे सारे परमात्मा से उत्पन्न हुए। 7 प्रकार के प्राण, प्राण 5 हैं, ये तो 10 हैं, 7 कहाँ जाए? ये 7 इंद्रिय गोलक, गोलकों में रहने वाले प्राण। तो 7 गोलक कौन है इंद्रियों के? 2 आंखें, 2 नाक, 2 नाक, 1 नाक है, नाक तो 1 है, और छेद 2 हैं, 1 मुंह है, 2 कान है, कितने हुए? 7। तो ये 7 गोलकों में रहने वाला प्राण, काम करने वाला प्राण। नासिका तो है एक ही, यहाँ 2 दिख रहे हैं, अंदर तो एक छेद एक ही रहता हड्डी में, पर नाड़ियाँ अलग अलग होती। जहाँ श्वास लेते हैं एक ही नाक से लेते हैं, एक नाक से लेते, 2 नाक से लेते। श्वास एक से ले रहे हैं, 2 से ले रहे हैं, बोलो। हाँ? 2 नहीं चलती होंगे तुम्हारा तो। नीचे देखो, जोर से नहीं तो पता लगता है, एक से ही चलता। जोर से लेने पर तो दूसरे में हल्का चलता, सामान्य से तो एक ही 6 से श्वास चलता, फिर दूसरे से आता, और कभी इससे, कभी इधर से, कभी उधर से। हाँ, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। भोजन करने से पहले सूर्य नाड़ी चलना चाहिए, तो भोजन पचता। चंद्र नाड़ी चलते समय भोजन करोगे तो भोजन नहीं पचेगा। रात को सोते समय चंद्र नाड़ी चलना चाहिए, शीतलता बनी रहती। तो कैसे चलना चाहिए? बदल सकते हैं हम। कैसे बदलेंगे? करवट बदल दो। दाएं तरफ कौन सी नाड़ी है? सूर्य नाड़ी। अब बाएं तरफ चंद्र नाड़ी है। तो इसको चलाना है, अब चल रहा है, बाएं तरफ नाड़ी चल रही है, आपको अपने को चलाना है सूर्य नाड़ी, तो बाएं तरफ लेटो, थोड़ी देर में दाएं तरफ नाड़ी चलने पड़ती। अब बाएं तरफ लेटो तो दाएं तरफ नाड़ी चलनी पड़ती, चलने लग जाती। कभी देखा है? चलता हवा में है। तो हमको क्या है, नियम है शरीर का। तो ये 7 प्राण, सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्, उसी से 7 प्राण उत्पन्न होते हैं। सप्तर्षाः, अर्चिषाः, 7 प्रकार की ज्वालाएँ। 7 प्रकार की ज्वाला कौन सी है? 7 प्रकार की अग्नि, काली, कराली, विकराली आदि पीछे आए, नाम आए ना ये। और समिधा, 7 प्रकार की समिधाएँ। सप्त होमाः, 7 प्रकार के यज्ञ। 7 प्रकार के यज्ञ कौन से? एकाह में 7 प्रकार के संस्थाएं हैं, 7 संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? अग्निष्टोम, उक्थ्यो, षोडशी, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, वाजपेयी और आप्तोर्याम। ये 7 प्रकार की संस्थाएं। होम। सप्त इमे लोकाः, ये 7 प्रकार के लोग, भूर्लोक, भुवलोक, स्वरलोक आदि। सप्त इमे लोकाः येषु चरन्ति प्राणाः, जिनमें ये 7 प्राण विचरण करते हैं। गुहाशया निहिता, और बुद्धि में विद्यमान रहते हैं। ये 7 ये सारे सारे परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं।
होते हैं। और अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वाः औषधयः रसश्च येनेष भूतैः तिष्ठन्ते ह्यन्तरात्मा। अतः समुद्रा उसी से ही समुद्र उत्पन्न हुए हैं। गिरयश्च पहाड़ भी उसी से धरती से आए हैं, परमात्मा से निकल के आए हैं। पहाड़ कहा जाता है केवल सर्वे अस्मात् स्यन्दन्त, सब समुद्र से, सब नदियां उसी से निकलती हैं। सारे समुद्र परमात्मा से निकलते हैं या हिमालय से निकलते हैं? हिमालय से, पर कहा जाता है परमात्मा से निकल रहे हैं। तो सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः, सारे के सारे भिन्न प्रकार के सारी की सारी नदियां उसी परमात्मा से निकलती हैं। अतश्च सर्वाः औषधयः, सब औषधियां उसी से उत्पन्न होते हैं। सब रस येनेव भूतैः तिष्ठते यंतरात्मा, और ये न जिससे एषः भूतैः अंतरात्मा तिष्ठते, जिस रस से मतलब रस उत्पन्न हुआ उस रस से भूतैः अंतर्भूतों के साथ अंतरात्मा तिष्ठते, अंतरात्मा विद्यमान रहता है। पुरुष एव इदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो विद्या ग्रंथिं विकरति यः सौम्य। हे सौम्य, हे सौम्य गुण वाले शांत स्वरूप जिज्ञासु शिष्य, प्रिय शिष्य, पुरुष एव इदं विश्वम, ये सारा सारा विश्व पुरुष ही है, परमात्मा ही है। माने जहाँ देखो वहाँ परमात्मा का ही कार्य दिखाई दे रहा है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता। इसका अभिप्राय ये सारा विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि दार्शनिकों का सिद्धांत है कि चेतन जड़ नहीं बन सकता, जड़ चेतन नहीं बन सकता। तो परमात्मा से निकलते हैं या परमात्मा इस रूप में, इसमें परमात्मा जड़ मानो, हम माने ही लोग ऐसी। वो कहते हैं भले ही ब्रह्म को चेतन, परंतु उनका सिद्धांत, उनका निरूपण की पद्धति तो ब्रह्म को जड़ सिद्ध करता है, चेतन नहीं। पुरुष एव इदं विश्वम, कर्म है, सारा सारा कर्म भी उसी से उत्पन्न हुआ। जब कर्म वो ब्रह्म ही है, तपः ब्रह्म परामृतम, बस वही परम अमृत स्वरूप ब्रह्म है। तद्यो वेद, इस प्रकार के ब्रह्म को, जो इस ब्रह्म को जानता है, निहितम गुहायाम, जो इस बुद्धि रूप गुहा में विद्यमान है, सो अविद्या ग्रंथिम, वह अविद्या ग्रंथि को विकिरति है, समाप्त कर देता है। अविद्या रूपी ग्रंथि को नष्ट करके मुक्त हो जाता है, जो इस ब्रह्म तत्व को जानता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, गीता का श्लोक। अर्पण हवि, अग्नि हवि का हवन करता, ये सब ब्रह्म ही है, कुछ नहीं है। माने ब्रह्म का ही कर्म है, ब्रह्म के बिना कुछ भी किसी का अस्तित्व नहीं है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि सारे सारे ब्रह्म ही है। ये प्रथम खंड समाप्त हो गया, शेष आगे आलम। ब्रह्म माने चेतन, चेतन है चेतन। जो लोग ये कहते हैं कि ये ब्रह्म ही जगत, सारा सारा जगत ब्रह्म ही है, जगत नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जगत है, ये ब्रह्म ही इस रूप में विवर्त हुआ, परिवर्तित हुआ। वो परिवर्तित बोलेंगे तो नाश और विनाश की आशंका बनती है, इसलिए विवर्त हुआ, कहते फैल गया। जल किसी पदार्थ पात्र में रखा हुआ, वो बिखर गया, तो ऐसे ब्रह्म बिखर गया। अब बिखर गया तो एक जगह था, जहाँ जगह फैल, तो भी तो विकारी हुआ ही है। पर जिस प्रकार से प्रकृति से सारा सारा जगत निर्मित होता है, अब प्रकृति स्थान पर ब्रह्म रख दो तो ब्रह्म से सब बना, तो ब्रह्म प्रकृति हुआ, तो जड़ी हुआ। वो सिद्धांत से यही सिद्ध होता है। तो ब्रह्म चेतन है, निर्विकार है, सर्वशक्तिमान है, उसी से उत्पन्न होता हुआ निमित्त कारण है। वो खुद ही जगत के रूप में परिवर्तित नहीं होता। क्यों? उसके अंदर अविद्या नहीं है, माया नहीं है। माया तो प्रकृति है।
जो हमें दिखाई देती है वो जड़ है। ऐसा हाँ, इंद्रिय ग्राही जड़ है, जो दिखाई नहीं देता वो भी जड़ है, आकाश है, दिखाई नहीं देता। बहुत सारे तत्व हैं जो दिखाई नहीं देते, परमाणु भी दिखाई नहीं देते पर जड़ हैं। न दिखाई देने मात्र से हम उसको चेतन कहें ये नहीं कह सकते, हम सिद्धांत नहीं बना सकते। उसे भी देख सकते हैं जी, जो अरे जो साधन है, साधनों से भी कुछ देख सकते हैं। हाँ, साधनों से जो देखे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो साधनों से दिखाई भी नहीं देते पर हैं जड़। मन है, अब किस साधन से देखनी है तो जड़।